हम कितनी भी कोशिश कर लें अपनी चीज़ों को सही करने में, मगर बच्चों और हस्बैंड के हाथ में ये चीज़ें आ गई और वो किसी चीज़ को निकालते हैं तो वो फिर वैसे ही छोड़ देते हैं। देखिए, तो ये मेरी गोदरेज है, इसमें जब भी वो सामान कुछ निकालते हैं तो देखो ऐसे करके, जबकि मैं सारे कपड़ों को प्रेस करके तब रखती हूँ और उनका कुछ हाल ऐसा ही रहता है कि वो एकदम खींचे और निकाल दिए। ये देखिए, सारे कपड़े प्रेस करके रखे हुए हैं, फिर भी जो भी खींचना तो डेली तो इतनी जल्दी समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि इसको मैं तभी करती हूँ जब मेरे पास समय होता है और अच्छे से समय निकाल के इन चीज़ों को मुझे सही करना है। सही करने के बाद में मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी कि मैंने किस तरीके से इसको लगाया है और कैसे क्या किया है। तो देखो, इस तरीके से ये सब कार्डबोर्ड रखे, कार्डबोर्ड है तो इसमें मैंने अपनी चूड़ी कुछ हैं वो रखी हैं और अंदर ही रख देती हूँ, क्योंकि बाहर रखने से देखो, रेंट के मकान में यहाँ पे रह रही है, मेरे पास जो है वो इस तरीके के अभी ठीक से ऑर्गेनाइजर नहीं है। और मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सही तरीके से रखने की। और बाकी ये सामान ऐसे होते हैं जिनको बार बार हम नहीं ले सकते हैं, बार बार उनकी चीज़ों को इधर उधर करने से। और चूड़ी वगैरह ऐसी होती है कि इनको एक बार इधर किए उधर किए तो टूट जाती है। देखिए पॉलीथीन किस तरीके से रखी हुई है, कैसे रखी। तो यही होता है कि हम कितने भी अच्छे से रखें, लेकिन उनको कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की वो होती है। तो चलिए, जब सही से रखेंगे तो इसको हम शेयर करेंगे कि किस तरीके से मैंने रखा और किस तरीके से रखना चाहिए। छोटी सी जगह को हम चाहें तो अच्छे से और बढ़िया से बना सकते हैं और उन्हें चीज़ों को सही रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एकदम से ही सारी चीज़ें सही से मिल जाएं और हम सही तरीके से काम कर सकें। हमें अपने आप को खुश रखने के लिए इन्हीं चीज़ों से छोटी से बड़ी बनाना होता है और इन्हीं चीज़ों से काम करना होता है। तो मैं आज बैठी थी खाली, तो फिर आज मेरे पास संडे भी है और मेरे पास समय भी है। तो और मौसम की बात की जाए तो आज मौसम इतना अच्छा है कि बता नहीं सकते, ना धूप है ना गर्मी, ठंडा मौसम है। तो धीरे धीरे आज मेरा रूटीन पूरे दिन ऐसे ही चलेगा। और मैं सोच रही हूँ, अब गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, मौसम के अनुसार ही अब मैं खाने की भी वो प्रक्रिया लाऊंगी जिससे कि ज़्यादा ऑयली रहे और ऑयली ना रहे, हेल्थी रहे, जो कि बच्चों को भी फ़ायदा करे और किसी तरीके का डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो। तो आज मैं जो भी रेसिपी बनाऊंगी तो वो आपके साथ कल आएगी, कल मैं शेयर करूंगी कि मैंने क्या बनाया है। आज संडे है और संडे की भागम भाग इतनी रहती है कि हर रूटीन को ही हमें थोड़ी लेट से करने पड़ता है और कुछ काम ऐसे होते हैं पेंडिंग वाले जिनको ही हमें करना पड़ता है। जैसे कि ये कुछ काम है तो ये डेली तो एकदम नहीं हो पाते हैं, लेकिन संडे के दिन ऐसा होता है जिसको हम थोड़ा स्लोली ही करते हैं और सोचते हैं कि आज सारे काम ही वो हो जाएं। जैसे कि ये काम है, ये काम डेली होते हैं लेकिन उस तरीके से नहीं हो पाते जैसे हम करना चाहते हैं। तो मैं लेती हूँ एक फेस वाइप्स जो होता है, उससे जो जहाँ डस्टिंग जैसी लगी होती है उसको क्लीन करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि आप एक बार देख लीजिए कि इसको एक बार लीजिए और बड़े अच्छे से, जहाँ कि मेरे बच्चे जैसे छोटे हैं, ये देखिए पेंसिल चला देते हैं, कुछ भी चला देते हैं, तो इससे बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाते हैं। ये देखिए, तो कुछ इन तरीकों को अपना करके हम अपनी लाइफ को बहुत ही इजी और सही तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए, मेरी इस तरीके से ये गुडरेज एकदम क्लीन हो गई है, जो कि बच्चे कभी कभी ऐसे कर देते हैं जो कि सही से क्लीन नहीं हो पा रही है। एक ये देखो लगा हुआ है, इसको देखना अभी एकदम इससे क्लीन हो जाएगा। ये देखो, कुछ हमारी ऐसी अलमारियाँ होती हैं, कुछ हमारे ऐसे ऑर्गेनाइज़र होते हैं, कुछ हमारी ऐसी जगह होती हैं जिनको हम कुछ ऐसा समय निकाल के बढ़िया से करना चाहते हैं, लेकिन सही तरीके से वो काम तभी हो पाते हैं जिसका एक हम रूटीन बनाते हैं और तभी इन तरीक़ों को अपना करके हम सही से ये चीज़ें कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी ट्रिक को फॉलो करके ही हम उन चीज़ों को सही से कर सकते हैं और अपना सकते हैं। तो आजकल गर्मी इतनी पड़ रही है कि हद से ज़्यादा पड़ रही है, तो दूध वगैरह जो हमारा है बहुत जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। और बच्चे जो हैं वो मलाई वगैरह तो बिल्कुल खाते नहीं। तो जैसे ही दूध गर्म होता है फ्रिज में रख दीजिए। जैसे कि आप अगर उसका घी बनाना चाहते हैं, मलाई को यूज़ करना चाहते हैं, तो वो भी जल्दी हो जाएगी। और देखिए, आज उन चीज़ों को मैं दिखा रही हूँ जैसे कि मुझे क्या क्या करना है। तो मेरे मसाले हैं कुछ ख़राब नहीं है, ये ख़त्म होने की कगार पे हैं। तो संडे का दिन ऐसा होता है जो मैं इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, इनको भर के रखना है। तो दूसरा है, आज संडे ही है तो सब्जियां भी आएंगी, तो फ्रिज को भी देखना है कि फ्रिज में किन
चीज़ों की ज़रूरत है, किन की नहीं, और कितनी सब्ज़ी बची हुई है, कितनी नहीं है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम डेली रूटीन बना के रख देते हैं कि हमें कल ये बनानी है, कल वो बनानी है, तो उस हिसाब से कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी भी होती हैं जो कि पड़ी रहती हैं और फ्रिज में वो ख़राब होने भी लगती हैं। तो संडे को मैं सारी मिक्स करके कुछ ऐसी बनाने की कोशिश करती हूँ जो कि उपयोगी हो जाए और नई सब्ज़ी आ जाए तो वो सब्ज़ी ख़राब ना हो। और मेरे संडे के दिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको प्रेस करके रखना होता है, तो ये रखे हुए, क्योंकि ये कपड़े रखे रहते हैं तो मेरे सर पे चढ़े रहते हैं, जबकि प्रेस करके रख जाएंगे तो कम जगह में आ जाएंगे और थोड़े देखने में भी सही होंगे। और ये जो कि मेरा लिक्विड में जो सामान होता है जो कि वॉश करने के लिए है, चाहे विम हुआ, चाहे कॉलगेट हुआ, जो भी है, इनको एक बार मैं देखती हूँ कि इन चीज़ों में क्या, ये कार्डबोर्ड का मैंने बना रखा है और उसमें ये सारी चीज़ें रखती हूँ और इनमें जो जो ज़रूरत जिस हिसाब की है, क्रोकरी मेरी किचन की कुछ भी नहीं आपको यहाँ पे मिलेगी, ये सारा मिलेगा। वॉशरूम का होगा या लिक्विड विम वगैरह होगा, यही सारा सामान मैं इसी में एक में रखती हूँ, ताकि जब मुझे ज़रूरत हो, मैं क्या, बच्चों को भी अगर ज़रूरत पड़े, हस्बैंड को भी ज़रूरत पड़े, तो वो इसी में तो सारी चीज़ें उठा लें, उनको भी मिल जाए। क्योंकि 24 आवर्स तो मैं नहीं, कभी मुझे भी इधर उधर जाना पड़ता है और मैं क्या करती हूँ वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मुझे वो बताना ठीक नहीं लग रहा और मेरे कुछ अकॉर्डिंग है जो कि मैं नहीं बता सकती। तो चलिए, थैंक